हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वाइल लूप के बारे में। तो चलिए समझते हैं। अ वाइल लूप इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड्स एज लॉन्ग एज अ सर्टन कंडीशन इज़ ट्रू। तो वाइल लूप जो है ना, उस वक्त तक रिपीट होता है जब तक एक कंडीशन ट्रू हो। जब सर्टन कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो फिर स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल है आई जिसमें ज़ीरो स्टोर है, और मैंने यहाँ वाइल लूप डिफाइन किया है वाइल आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। तो जब मैंने लिखा प्रिंट आई, और नीचे लिखा है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो ये स्क्रीन पर 0 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। अब देखिए दोस्तों, चलो देखते हैं कि ये प्रोग्राम, ये सिंपल सा प्रोग्राम जो है ना, एक दो तीन लाइन का प्रोग्राम जो है ना, ये किस तरह वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आई में क्या स्टोर था, जीरो स्टोर था। तो वाइल लूप ने क्या किया, जीरो को चेक किया। जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, जब कंडीशन ट्रू है तो आई में जीरो स्टोर है तो वो जीरो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे क्या है, हमने लिखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब है कि आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और प्लस उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। जीरो प्लस 1 से 1 आता है, और फिर इसको आई में स्टोर करेगा नेक्स्ट नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होता है, नेक्स्ट आइट्रेशन में 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको वाइल लूप चेक करेगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू। सो इन दिस एट दैट टाइम इन दिस टाइम आई में क्या स्टोर है, आई में 1 स्टोर है, तो 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, जीरो के बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या, ये कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ देखिएगा आई की जगह 1 आ जाएगा, और उसके साथ 1 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए 2 हो जाएगा। फिर यहाँ वाइल लूप इसको चेक करेगा, देखिए 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ट्रू। तो 2 को फिर प्रिंट करेगा इस तरह, फिर 2 के साथ 1 को ऐड करेगा 3 को, फिर इसको चेक करेगा। देखिए दोस्तों, तो ये 3 हो गया, इसको फिर ट्रू है कंडीशन, इसको फिर स्क्रीन पर प्रिंट करेगा 0 1 2 3, और 3 यहाँ के इसके साथ 1 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर चेक किया, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 हो गया। इस दफ़ा देखिए पाइप इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो गया। और फिर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो गया नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। देखिए अब देखिए दोस्तों, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। इस दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या हो जाएगा, वाइल लूप यहाँ स्टॉप हो जाएगा, और इसके बाद ये लाइन स्किप हो जाएंगी, ये दोनों लाइंस, और इसके बाद प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखी होंगी नीचे, वो जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल देखते हैं पाइथन में। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने इस प्रोग्राम को पाइथन में लिखा है। देखिए आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, प्रिंट आई को जो है ना, इसमें जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करो, और आई क्या, आई एक 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 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब ये है, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, वाइल लूप इज टर्मिनेटेड वाइल लाइन प्रिंट हो जाएगी। चलो दोस्तों, तो उसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए आप, ये देखिए 0 1 2 3 4 5, जब ये कंडीशन वाइल लूप स्टॉप हो गया तो उसके बाद जो है ना, हमारी जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन है, ये वाइल लूप इज टर्मिनेटेड, वो जो है ना स्क्रीन पर प्रिंट हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये वाइल लूप जो है ना, वो इस तरह वर्क करता है। जब एक कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसको यूज़ करते हुए वाइल लूप को हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया है जिसमें यूज़र अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करेगा, या -1 एंटर करेगा, तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। या तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेगा, या -1 एंटर करके प्रोग्राम को क्लोज करेगा। ये हमने वाइल लूप के लिए सेट किया है। तो मैंने यहाँ सम वेरिएबल लिया जिसमें वो मार्क्स का सम आएगा, तो फिलहाल तो उसमें 0 स्टोर है। फिर मैंने आइट्रेशन लिया जो कि सब्जेक्ट को काउंट करेगा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 इसी तरह। तो फिर मैंने प्रिंट लिखा आई एंड इज इक्वल टू, कॉलन में डबल कोटेशन में मैंने स्पेस दिया है। इसको मैंने क्यों इस तरह लिखा, देखिए दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा है, इसका मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये कमेंट हो गई। अब इस लाइन को मैं प्रिंट कराता हूँ, तो देखिए ये क्या होता है, 1 प्रिंट होता है, ये 1 प्रिंट हो गया। अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूँ, देखिए इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दूँ और इसको अनकमेंट कर दूँ, देखिए
यहाँ तक मैं इसको कमेंट करता हूँ और फिर शो करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए 1 एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स आर -1 टू क्विट। तो देखिए ये इसलिए मैंने लिखा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट इनको इसको और इस नीचे वाले लाइन को मैंने एक साथ कंबाइन किए, 1 और एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स, इसको मैंने कंबाइन किया। तो आप इस तरह लिखेंगे तो ये दोनों लाइन कंबाइन हो जाएंगी। बकाया वही सेम टू सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है वाइल लूप में। तो चलो वाइल लूप को मैं अब आपके लिए एक्सप्लेन कराता हूँ कि वो मैंने किस तरह यहाँ लिखा है इसमें इंस्ट्रक्शन। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि वाइल लूप वर्क करता है जब कोई कंडीशन हो फॉल्स ना हो जाए, ट्रू हो तो वो वर्क करेगा, अगर फॉल्स हो जाए तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है वाइल n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब है नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करो, i इज इक्वल टू i प्लस 1, i को एक एक 1 इंक्रीज करता जाओ, ये वाइल लूप करेगा। और इसके बाद मैंने क्या लिखा है, s इज इक्वल टू s प्लस n। तो s प्लस n, s में इस दफ़ा s में जो है ना 0 स्टोर है, और n में यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस s के साथ ऐड हो गए, s में ही स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने वही स्टेटमेंट दोबारा लिखा है ताकि यूज़र फिर और इंस्ट्रक्शन एंटर करे। यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट आई एंड, वो ऊपर वाला ये सेम टू सेम मैंने लिखा है, और n इज इक्वल टू एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स आर -1 टू क्विट। तो फिर दोबारा ये स्टूडेंट से उसके नंबर मांगेगा, पहले सब्जेक्ट के, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इसी तरह। जब ये वाइल लूप से निकल जाएगा, जब यूज़र -1 एंटर करेगा तो ये कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -1 के बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब मैं इस कोड को रन कराता हूँ। तो देखिए मैं अब लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 12 और एंटर कराता हूँ। तो देखिए ये मुझे कहता है एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स आर -1 टू क्विट। अब मैं फॉर एग्जांपल 45 एंटर करता हूँ, और इस तरह ये जब तक मैं -1 एंटर नहीं करता ये प्रोग्राम रन होता जाएगा। अगर मैं -1 एंटर करूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 12, इस तरह मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल मैं -1 एंटर करूँ तो मुझे क्या देगा, मुझे इस सारे नंबर्स का सम देगा। तो देखिए दोस्तों, द टोटल मार्क्स इज ये वैल्यू जो है ना टोटल मार्क्स आ गए। तो देखिए इन सारों का यह सम फाइंड किया, मैंने -1 एंटर किया तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये पार लूप से निकल गया, और इसमें जो सम स्टोर था, ये वो पीछे जो मैंने स्लाइड में बताया उसी तरह से ये वर्क करता है। वो सम स्टोर था वो स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से आप पार लूप को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कंडीशनल बेस है। जब कोई कंडीशन ट्रू हो तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, अगर कोई कंडीशन जब कंडीशन फेल हो जाए तो वो स्टॉप हो जाए। जिस तरह यहाँ मैंने -1 एंटर किया तो कंडीशन जो है ना वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो वाइल लूप से निकल गया। ये देखो दोस्तों, मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया है जो कि जितने बंदे भी अपने एज एंटर करेंगे उसको काउंट करेगा और फिर उनका एवरेज फाइंड करेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या वेरिएबल लिया है, एज टोटल, जिसमें मैंने 0 स्टोर किया है। फिर द नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड, कितने नंबर जो है ना अपने एज को एंटर करेंगे, तो उसमें भी फिलहाल 0 स्टोर है। ये वेरिएबल के नाम लेंथी है और बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। ये मैंने इसलिए लेंथी रखे है कि मुझे आसानी हो कि मैंने कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ से लिया है। तो फिर मैंने क्या किया, एज एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने यूज़र से कहा है कि एंटर द फर्स्ट पर्सन एज आर -1 टू क्विट। वही सेम टू सेम प्रोग्राम है कि पर्सन अपनी एज एंटर करे या -1 एंटर करे तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ वाइल लूप यूज़ किया और एज पे कंडीशन लगाई। अगर एज इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो, एज इज इक्वल टू एज टोटल इज इक्वल टू एज टोटल प्लस एज। तो एज में अब 0 स्टोर है तो 0 के साथ क्या यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा उसको ऐड करो। इस तरह ये लूप चलता जाएगा। फिर मैंने लिखा है नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल एंटर प्लस 1। तो नंबर ऑफ पीपल एंटर में इस दफ़ा 0 स्टोर है पहले आइट्रेशन में, तो ये 0 + 1 हो जाएगा, तो पहला बंदा आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एज इज इक्वल टू, फिर यूज़र से मैंने कहा है कि आप नेक्स्ट पर्सन की एज को एंटर करो या -1 एंटर करके प्रोग्राम को क्लोज कर दो। तो ये क्या करेगा, या तो नेक्स्ट पर्सन के एज को एंटर करेगा, जिससे के बाद लूप क्या करेगा, वापस इसको यहाँ ले आएगा और चेक करेगा कि यूज़र ने जो एज एंटर की है वो -1 के बराबर है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे फिर इस स्टेप को रिवाइज करके
फिर अगेन इस तरफ जाएगा, फिर इस तरह वापस आएगा। तो ये लूप में चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो फिर मैंने नीचे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पीपल एंटर, तो द नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड, ये काउंट करेगा पीपल्स को। तो ये काउंट में जितने नंबर स्टोर है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, एवरेज एज, तो एवरेज एज क्या है, एज टोटल इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है, एज टोटल, तो वो एज को टोटल करेगा। और द नंबर ऑफ पीपल एंटर, जितने लोगों ने अपनी एज एंटर की है वो इस वेरिएबल में स्टोर है, तो उसको मैंने डिवाइड किया। तो ये क्या करेगा, ये मुझे एवरेज देगा, ये नंबर ऑफ पीपल बताएगा। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 23, 34, 40, 55, 50। अब मैं -1 एंटर करता हूँ तो इस प्रोग्राम को मैं क्विट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहे थे नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड, 5 लोगों ने अपनी एज एंटर की है। देखिए 1 2 3 4 5 और द एवरेज इज 38.4। तो ये एवरेज जो है ना आ गई। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से वाइल लूप जो है ना वो वर्क करता है कि आप जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तो वो वर्क करेगा। अगर कंडीशन पास हो जाए तो वो वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं।